हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइसेस में हमें थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या अपकमिंग डेज में हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं A to Z इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करूंगी, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इस वीडियो के एंड में हम इसके अनलॉकिंग पे भी बात करने वाले हैं और कितना लॉन्ग या शॉर्ट टर्म आपको लेके चलना पड़ेगा इससे मिनिमम 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। सारी चीजें A to Z इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे तो मैं अगेन एंड अगेन डोज और बेबी डोज के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट कर रही हूँ। सो दैट देखो, इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि अपकमिंग डेज में ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर डोज की भी बात करूं तो ये 50x तक का भी आपको दे सकता है 2025 के अंडर ही। तभी मैं यहाँ पे अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे मिस आउट ना करें। एटलीस्ट डोज में तो एंट्री कर ही ले आप, ठीक है। क्योंकि डोज देखो, मीम कम्युनिटी कॉइन से होते हुए भी एक स्टेबल कॉइन की तरह ये मार्केट में वर्क करता है और हर साल हमें काफी अच्छी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट ईयर तो यहाँ पे अनलॉकिंग भी नहीं है कोई 2025 के अंदर, तो एक रिकवरी के थ्रू भी ये फेब से मार्च तक ही जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि $1 तक भी कवर अप कर सकता है। तो जो मैंने डोज में एंट्री करवाई है वो 0.10 पे करवाई है, तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में है। वन टाइम मैंने 5x तक का प्रॉफिट भी बुक करवाया। रेस्ट 50% को मैंने कहा था कि होल्ड करके रखे, जिसे हम फेब मार्च तक यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। उसके बाद भी कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखेंगे। और अगर अभी तक डोज में किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट इसका प्राइस भी अभी बाइंग रेंज में है, क्योंकि अपकमिंग डेज में डोज में आपको बहुत ही कमाल की चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं ना, तो अब 2025 में आपको बाइंग करने के लिए दोबारा से ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छी खासी रिकवरी के साथ इसका प्राइस जो है, अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो ये जो है ये $1 से $3 तक भी कवर अप कर सकता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.33 पे है। मार्केट कैप की बात करें तो अप में है। वॉल्यूम की बात करें तो ये भी अप ट्रेंड में है, हालांकि परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये माइनस ही यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलेगी। अच्छी खासी जो रिकवरी है वो आपको फेब से मार्च में ही देखने को मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ से। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 से मार्केट में है, तो एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। कम्युनिटी की भी अगर हम इसकी बात करें तो आप देखोगे 4.2 मिलियन की कम्युनिटी है। अकाउंट की बात करें तो रेगुलर अपडेटेड है और ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल भी वेरीफाइड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे काफी सारे इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। और इसकी यूज केस की बात करें तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो देखो, ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है और पेमेंट मेथड के लिए यूज किया जाता है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है तो कि एलोन मस्क जो है वो डोज और बेबी डोज दोनों को ही यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। पेपे को रिलेटेड भी उनके काफी अच्छे ट्वीट्स आए हैं, जिसकी वजह से हमें पेपे में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप वहां भी अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो देखो, जब तक इनके बैकएंड पे यहाँ पे एलोन मस्क है तब तक आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है इनको होल्ड करके रखने में भी। लेकिन फिर भी देखो, डोज को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन बेबी डोज और पेपे के लिए मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि आपकी होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग लेके चले। एंट्री करें, अच्छा खासा 10x या 20x जैसे ही आपको मिले आप वहां पे प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर जाएं, ठीक है। क्योंकि ये जो मीम कम्युनिटी कॉइन्स है ना, इनके यूज के कुछ खास यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है। डोज की अलग बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में रख के फिर ही इन्वेस्टमेंट करना है और काफी एक्टिव रहना है। अगर आप खुद से एक्टिव नहीं रह सकते, चीजों को ट्रैक नहीं कर सकते, तो इस चैनल के साथ आपने जरूर ट्यून अप रहना है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ कि कब आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, कब आप डीसीए करेंगे, कब प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने परसेंटेज से करेंगे, और अगर बैकएंड पे कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो वो कितने परसेंटेज को रखते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। एक्सचेंजेस पे बात करें तो काफी अच्छे एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे। 300 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है, जिसमें फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ है। मार्केट में काफी पुराना है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज बेबी डोज। तो देखो,
वन डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बेबी डोज के लास्ट वीडियो की बात करें तो इसके प्राइस में हमें डंपिंग ही देखने को मिली है, जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे अनलॉकिंग होने वाली है जनवरी में, तो उसके बाद इसका प्राइस डंप होगा। तो मैंने कहा था कि अगर ऑलरेडी एंट्री है तो होल्ड करके रखना है, अभी तक एंट्री नहीं की है तो मैंने कहा था कि बाइंग करने के लिए वेट कर ले, क्योंकि जनवरी में यहाँ पे आपको इससे भी ज्यादा डाउन इसका बॉटम मिल सकता है एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने बेबी डोज के मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे वन डे के अकॉर्डिंग थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन 7 डे के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिली है, और ज्यादा अभी यहाँ पे डंपिंग होगी क्योंकि इसका मार्केट कैप तो अपट्रेंड में है लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। वॉल्यूम की बात करें तो 42+% से डाउन में है, दैट मीन्स कि थोड़ी और अभी आपको इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलने वाली है। 0.8 टाइम्स 030 तक भी इसका प्राइस डंप हो सकता है, तो वहां भी आपको बाइंग करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा। देखो जो ये जनवरी हाफ है ना, यानी कि 15 तक आपको इनके प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिलेगी जहां पे अनलॉकिंग होने वाली है। और वैसे भी नेक्स्ट वीक यहाँ पे जैसे ही ट्रंप ने अपना शपथ ले लिया और उनकी ज्वाइनिंग जैसे ही हो जाएगी तो उसके बाद से क्रिप्टो मार्केट में एक तरह से आपको हलचल अगेन देखने को मिलेगी। तो उससे पहले आप जिस भी प्रोजेक्ट्स में अनलॉकिंग है जनवरी में उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, बाइंग करने के लिए पॉइंट ले सकते हैं। जो आपको प्रॉफिट बुक करने वाला काम करना है वो फेब से मार्च के बिटवीन में करना है, वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि आपने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यहाँ पे कितने परसेंटेज से करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपने बेबी डोज के लिए यहाँ पे लेके चलना है। और बेबी डोज के यूज केस की बात करें तो कुछ खास आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और ये भी जो प्रोजेक्ट है ये 2021 से मार्केट में है और 2.7+ मिलियन की कम्युनिटी है, प्रोफाइल भी वेरीफाइड है, और लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ये अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर बेबी डोज के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे एंटरटेनमेंट, मीम कम्युनिटी कॉइन से पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, गेमिंग का है और Web3 पे वर्क करता है। और इसके बैकएंड की अगर हम बात करें तो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं, और अगर आप विन करते हैं तो आपको विन करने के रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पे कुछ टोकन मिलेंगे, बाद में आप उस टोकन को भी यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक खास यूज केस रहता है, लेकिन फिर भी देखो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो अप करते हो तो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग लेके मत चलना। जब भी प्रॉफिट बुक करना टोटल फंड से करना है, एटलीस्ट 10x आपको बेबी डोज दे देने वाला है फेब के मार्च के बिटवीन तक ही। ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक्सचेंजेस की बात करें तो इसकी भी काफी अच्छी है, फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी, और 70+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया इसी मंथ होने वाला है, तभी इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। तो 15 जैन से पहले आप यहाँ पे एंट्री कर लेना सुटेबल पॉइंट देख के, और आपने उसके बाद होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो नेक्स्ट फेब से मार्च तक लेके चलना है। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।